चलिए सीधा लिए चलते हैं अब आपको जयपुर नगर निगम में पहुंच चुकी है पार्षदों की एक जानकारी आपके पास में है, बाकी के 64 पार्षद हैं। 64 पार्षद इस बस में और मेरे पीछे वाली गाड़ियों में पूरे के पूरे 64 पार्षद हैं। हमारा पूरा पार्षद दल एक है और नगर निगम के अंदर जिस प्रकार से एक मुखी होकर नगर निगम ने विकास के कार्य किए हैं, एक मुखी होकर महापौर का भी चुनाव होकर वही विकास की गति लगातार कामयाब क्या हुई? विष्णु लाटा बागी हो गए, उन्होंने पर्चा भर दिया, चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, किसी कार्यकर्ता के मन में अगर कोई बात पैदा हुई है, हो सकता है अनेकों बार मन के अंदर कई विचार पैदा होते हैं, उसके नाते कहीं गए होंगे, लेकिन संगठन के नाते ये जो 64 बचे हुए हैं ये सब एक मुश्त है। क्रॉस वोटिंग की कितनी उम्मीद है? कोई क्रॉस वोटिंग नहीं है। दावा कर रहे हैं विष्णु लाटा वो जीत रहे हैं। देखिए दावा सब चुनाव के अंदर हरेक को दावा करने का अधिकार है और परिणाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आ जाएगा। आप सब लोग यही हैं, साथ में मिठाई खाएंगे, एकजुटता के साथ में पूरे के पूरे वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही डालेंगे। 9 में से निर्दलीय कितने समर्थन में आपके? मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो चुनाव देखते जाइए। मैं कह रहा हूँ जितने वोट हमको चाहिए उससे ज्यादा वोट हमारे पास में आएंगे। तो देखिए संजय जैन जो बीजेपी के शहर अध्यक्ष हैं, वो सभी पार्षदों को लेकर पहुंचे हैं और जो पार्षदों सुमित जिस तरीके से अब जो पार्षदों को निकलने का जो सिलसिला वो यहाँ पर हो चुका है। 3 दिन से बाड़ेबंदी में ये यहाँ पर मौजूद थे पार्षद और अब उनको यहाँ पर वोटिंग के लिए ले जाया जा रहा है। पिछले 3 दिन से जयपुर के अजमेर रोड पर एक रिसोर्ट और होटल में इन्हें यहाँ रुकवाया गया था और उसके बाद में अब धीरे धीरे तमाम पार्षद यहाँ पर आ चुके हैं और वोटिंग के लिए इन्हें लाया गया है। संजय जैन जो जयपुर शहर के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि जितना बहुमत उन्हें चाहिए वो पूरा बहुमत उनके साथ रहने वाला है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये अलग अलग पार्षद हैं जो 3 दिन से मौजूद थे और उसी वजह से उन्हें यहाँ पर लाया गया। फिलहाल बात मीडिया से कोई पार्षद नहीं कर रहा है, कोशिशें की गई है लेकिन कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्रॉस वोटिंग की कितनी उम्मीद है? नहीं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं है। क्रॉस वोटिंग की कोई उम्मीद नहीं है, पार्षद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बात फिलहाल मीडिया से कोई नहीं कर रहा है क्योंकि संगठन की तरफ से इन्हें ताकीद किया गया है कि कोई भी बात ना करे, किसी भी तरीके की होटल से बाहर लाने की भी इन्हें कोई वो साफ तौर पर कहा गया था कि बात ना करे। और इसी को देखते हुए जो पार्षद है वो चुपचाप है और संगठन ने जो उन्हें निर्देश दिया उसी वजह से ये तमाम लोग सीधे वोट डालने के लिए इस बस से निकलकर आगे जा रहे हैं। सुमित, मैं दिखाना चाहूंगा कि पार्षद जो है वो अधिकांश पार्षद यहाँ से निकल चुके हैं और यदि तस्वीरें हम आपको दूसरी दिखाएं यहाँ से, तो यहाँ से सीधा उन्हें जो वोटिंग के लिए आगे की तरफ है वो यहाँ पर ले जा रहा है क्योंकि नगर निगम का जो सभासद भवन है उसी सभासद भवन में पार्षदों के लिए वोटिंग होने वाली है और उसी के लिए इन्हें तमाम पार्षदों को एक जाजम पर लाने की कोशिश की गई है। कुछ देर में इस वोटिंग के लिए जो पार्षद है वो यहाँ पर ऊपर जो सभासद हॉल है वहां पर उन्हें जाएगा। फिलहाल पार्षदों को यहाँ पर एक जगह एकजुट दिखाने की कोशिश भाजपा संगठन की तरफ से की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में नगर निगम में जहां पर ये जो पोर्च है यहाँ पे नगर निगम का, वहां पर तमाम पार्षदों को एक जगह लाया गया है। सुमित, दीपक, आपने जिस पार्षद के सामने बूम लगाया उसने यही कहा क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं है। अगर क्रॉस वोटिंग का खतरा नहीं था, कोई संभावना नहीं थी, तो ये बाड़ेबंदी की क्या जरूरत पड़ी ना? देखिए सुमित, भले ही पार्षद भी कह रहे हो, उनके शहर अध्यक्ष भी कह रहे हो, चुनाव प्रभारी भी कह रहे हो कि क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर बीजेपी को सताया जा रहा था और यही वजह थी कि 3 दिन से उन्हें बाड़ेबंदी रविवार शाम 5 बजे से करनी पड़ी। पार्षदों को ताकीद किया गया कि 5 बजे वो जयपुर के अजमेर रोड स्थित होटल में पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद उनकी बाड़ेबंदी की गई। बाड़ेबंदी करने के बाद में आज उन्हें यहाँ पर लाया गया। इन्हीं के एक पार्षद जो बाड़ेबंदी से कल रात फरार हो गए और उन्होंने यहाँ पर बागी होकर नामांकन दाखिल कर दिया, वो भी एक तरीके से उनके लिए भी दावा ये करते हुए नजर आए थे कि कोई बागी नहीं हो, लेकिन बागी भी हुए। बागी होने के बाद में दावा ये किया गया कि जो नाम वापसी है वो 2 बजे तक वो ले लेंगे। ये भी दावा इनकी तरफ से किया गया था, लेकिन नाम वापसी भी नहीं ली गई। 2 बजे बीजेपी के तमाम नेता उसमें भी फेल साबित हुए, नाम वापसी नहीं ली गई। तो ऐसे में जो दावे किए जा रहे थे वो दावों से इतर जो यहाँ पर नजारा है वो देखने को लगातार मिला है। और अब जो मेयर का चैम्बर है उसकी तरफ जो आगे बढ़ते हुए जो पार्षद है वो यहाँ नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कुछ पार्षद जो है वो पहले ही पहुंच गए थे नगर निगम में, जिसमें से एक सर्वेश लोहीवाल भी है। सर्वेश जी, क्या उम्मीद है? हम बहुमत में 64 के और हम निर्विरोध जीतेंगे एक तरीके से, तक वो ले लेंगे। ये भी दावा 2 बजे बीजेपी के तमाम नेता उसमें भी फेल साबित हुए, नाम वापसी नहीं ली गई। तो ऐसे में जो दावे किए जा रहे थे यहाँ पर नजारा है वो देखने को लगा, तो दावों से इतर जो मिला है और चैम्बर है उसकी अब जो मेयर का जो पार्षद है
वो यहाँ नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ पार्षद अब जो आगे बढ़ते हुए निगम में, जिसमें से एक सर्वेश लोहीवाल भी है। सर्वेश जी, क्या उम्मीद है? हम बहुमत में 64 के जो है वो पहले ही पहुंच गए थे नगर विरोध जीतेंगे एक तरीके से, और हम तक वो ले लेंगे, ये भी दावा बीजेपी के तमाम नेता, उसमें भी 2 बजे फेल साबित हुए, नाम वापसी नहीं ली गई। तो ऐसे में यहाँ पर नजारा है वो देखने को लगा। तो दावों से इतर जो मिला है और चैम्बर है उसकी जो दावे की जा रहे, तो अब जो मेयर का नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ पार्ट तमाम मीडिया को बाहर करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। सामने जो एक बात भी कर लेते हैं, नरेश जी आप बीजेपी के महामंत्री हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप ही के एक पार्षद भागी हो चुके हैं? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी है, संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता। हमें जो संगठन की गुत्ती पिलाई गई है, अगर हमारे कोई एक पार्षद बागी है तो एक पार्षद गए हैं, बाकी सारे पार्षद संगठन के साथ हैं और हम भारी मतों से इस चुनाव में विजयी होंगे। तो भारी मतों से विजयी होने की बात ये कर रहे हैं। अच्छा दीपक, तमाम पार्षद संगठन के साथ है ये कह रहे हैं? दीपक, तमाम पार्षद संगठन के साथ है ये कह रहे हो, संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है। ठीक है, संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो फिर वो 16 पार्षद क्यों उन्होंने अपनी विपरीत आवाज उठाई थी, क्यों ये एक पार्षद बागी बना? और अगर संगठन सबसे बड़ा है तो क्या ये मान के चला जाए कि संगठन को इन पार्षदों पर विश्वास नहीं था? गाय भैंस नहीं है, पार्षद है, क्यों बाड़ेबंदी की जरूरत पड़ी? सुमित, निश्चित तौर पर हम लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी जिन बातों का दावा कर रही थी कि बीजेपी के जो पार्षद है वो एक जाजम पर हैं, बीजेपी एकजुट है, बीजेपी में कोई बगावत नहीं है, बीजेपी में एक तरीके से कोई किसी तरीके की बात नहीं है, इस तरीके के दावा करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे थे। कोई जो फूट है वो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद बाड़ेबंदी की गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को शक था। बाड़ेबंदी परसों शाम से की गई, उसके बाद में कल शाम को बीजेपी के एक पार्षद वहां से रवाना हो जाते हैं बिना कुछ बताए, और उनको एक एक कमरे में जाकर तलाशा जाता है। तो बीजेपी की जो एक तरीके से एकजुटता की पोल थी वो तो कल ही खुल गई थी, पार्षदों के बीच जो एकजुटता की बात थी वो तो। और उसके बाद में उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद भी बीजेपी के नेता ये कह रहे थे, तमाम बड़े नेता जो जयपुर शहर के हैं, जो अंदर मौजूद है, जिनके अगुवाई में ये पूरा चुनाव लड़ा जाना था, चाहे वो विधायक हो चाहे फिर वो यहाँ के पदाधिकारी हो, लेकिन उसके बावजूद नामांकन एक बीजेपी के पार्षद ने भरा। नामांकन भरने के बाद में ये 2 बजे तक तमाम नेता ये दावा करते रहे कि नाम वापसी ले लिया जाएगा, आप देखते रहिए, 2 बजने का इंतजार कीजिए, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई। 2 भी बज गए, नाम वापस नहीं लिया गया, और अब जाकर आंकड़ों का हवाला दिया जा रहा है कि 64 के 64 पार्षद हमारे साथ हैं, हम 64 के बहुमत के साथ में यहां पर हमारे मेयर को बनाएंगे, पार्टी के प्रत्याशी को मेयर बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के दावों की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आई है। अब देखना होगा कि संगठन इस पूरे लिहाज में इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिहाज से क्या कुछ कदम आगे उठाता है, क्योंकि अब जाकर कहीं ना कहीं एकजुटता का घोल पिलाने की कोशिश अपने पार्षदों को बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। सतीश पुनिया आमेर से विधायक हैं, अशोक लाहौटी सांगानेर से विधायक हैं, कुछ दिन पहले तक इसी चैम्बर में वो बतौर मेयर बैठा करते थे। अब वो तमाम लोग यहां पर एक तरीके से घुट्टी पिलाएंगे पार्षदों को कि वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर वोटिंग करें। अच्छा, ये बाड़ेबंदी कर संगठन ने ये तो बता दे कि उसे अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है। तो देखो दीपक, साफ है, चाहे पार्टी कितना भी दम भरे, कितनी भी बातें करे, कितनी भी दावे करे, ये साफ हो गया है कि संगठन को अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है। तो क्या ये अविश्वास अब इस शाम तक साफ हो जाएगा? क्या इस अविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? सुमित, निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी को ये जो चुनाव है इसमें खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बाड़ेबंदी की गई, बाड़ेबंदी के बाद में अब जो एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, उनको समझाइश उनके साथ में की जा रही है, तो निश्चित तौर पर डर इस बात का कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, क्योंकि इन्हीं जो 63 पार्षद जो बीजेपी के पास अभी मौजूदा स्थिति में थे, अशोक लाहौटी के विधायक बनने के बाद में 63 बचे थे, तो ऐसे उन 63 पार्षदों में से एक जो पार्षद है वो मेयर पद के लिए बागी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती है कि बाकी बचे हुए जो 62 पार्षद हैं उनमें से कोई क्रॉस वोटिंग ना कर दे। तो लिहाजा बीजेपी इसी के लिए यहां पर पाठ पढ़ाने के लिए अपने पार्षदों को लेकर आई है, और वोट डालने के लिए जब यहां से 2 मंजिल ऊपर जो सभासद भवन है वहां पर जब भेजा जाएगा इन पार्षदों को, तो उससे पहले यहां पर उन्हें समझाया जा रहा है कि वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मनोज भारद्वाज के समर्थन में ही वोट कास्ट अपना करें। इसी को लेकर तमाम बड़े नेता, जैसे हमने पहले भी बताया, जो विधायक है, तमाम लोग हैं, वो यहां पर समझाइश करते हुए पार्षदों के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए दीपक, कांग्रेस ने हमारे साथ में सत्यनारायण दमनिया काफी वरिष्ठ पार्षद हैं जी।
सत्यनारायण जी, तबीयत आपकी नासाज थी, आपने होटल से भी घर जाने की कोशिश की थी लेकिन रोक दिया गया था, अब क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा है, होटल से घर जाने के तो घर के काम के लिए जा रहा था, पहली बात। दूसरी चीज, मेरी कोई तबीयत नासाज नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये जो अफवाह कौन फैला रहा है? कैसी अफवाह? जो आप कह रहे हो। नहीं, पता लगा कुछ वहीं पे कार्यकर्ताओं ने तबीयत थोड़ी नासाज थी आपकी। किसने कहा कि नाजाज है? पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर बताया तो जो गेट पर तैनात थे। गलत कह रहे हैं वो, और तबीयत नासाज है। कहेंगे नासाज है मेरी? अब ठीक है? हाँ, मैं 3 दिन से ठीक हूँ, वहाँ रह रहा हूँ, वहाँ आराम से घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, खा रहा हूँ, लेना वो दे रहा हूँ, सब लोग साथ हैं, ऐसा थोड़ी है। जो आपको इसको किस तरीके से देखते हैं, जो पार्टी के पार्षद ने बागी ताल ठोकी है? हाँ, उसको किस नहीं ठोकनी चाहिए, तो गलत है वो। देखिए, पार्टी है, पार्टी एक ही जगह रहती है, पार्टी एक ही गुट है। पार्टी का कोई वो अलग से कोई आदमी अगर जाकर के फार्म भरता है तो वो पार्टी हित में भी नहीं है, स्वयं के हित में भी नहीं, गलत है बिल्कुल तरीका है। शुक्रिया धमानी जी। तो ये सत्यनारायण धमानी है सुमित, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्षद हैं, और इसके अलावा ये मेयर पद के भी दावेदार माने जाते थे शुरुआती दौर में भी। तो ऐसे में इनका कहना भी है कि जो ताल ठोकी है विष्णु लाटा ने वो गलत है, ये साफ तौर पर इनका यहाँ पर कहना है। अच्छा, मेयर पद के दावेदार ये भी माने जा रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं दीपक कि आप कह रहे थे तबीयत नासाज है और ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं वो तबीयत इसी वजह से तो नासाज नहीं हुई? सुमित, निश्चित तौर पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से सुबह ये घर जाना चाहते थे, गेट तक ये उस होटल के गेट तक आ गए थे और उसके बाद में इन्हें वापस कार्यकर्ता मान मनोबल करके लेकर गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनकी तैनाती गेट पर पिछले 3 दिन से की गई थी पार्षदों को बाड़ेबंदी के लिए कि वो बाहर ना निकले। उन्हीं में से कुछ कार्यकर्ताओं ने हमको जानकारी ये दी थी कि इनकी तबीयत नासाज है और इस वजह से ये घर जाना चाहते थे। हालांकि सत्यनारायण धमानी ने इस बात का खंडन यहाँ पर जरूर कर दिया है। चलिए, शुक्रिया दीपक, नजर आप बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। दीपक व्यास मेरे सहयोगी नगर निगम से हमारे साथ जुड़े, तमाम अपडेट्स दी। गाड़ी पहुंच चुकी है, बस पहुंच चुकी है, बीजेपी पार्षदों की वोटिंग चल रही है।